क्या आप सब जानते हैं कि 1999 की सबसे तेज मोटरसाइकिल की बुनियाद एक परिंदे के ऊपर रखी गई थी। 1996 से लेकर 1999 तक दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल का नाम CBR 1100 सुपर ब्लैकबर्ड था और इसकी टॉप स्पीड 285 kph थी। अब हमारी नेचर के अंदर एक बहुत फास्ट और एजल परिंदे का नाम ब्लैकबर्ड है, जिसकी बेस के ऊपर होंडा ने CBR 1100 को सुपर ब्लैकबर्ड का टाइटल दिया था। अब जहां होंडा टॉप स्पीड का किंग था, सुजुकी साइलेंटली इस किंग को डिथ्रोन करने के R&D में मसरूफ था। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यह था कि उनकी नई बाइक ब्लैकबर्ड से ज्यादा तेज हो। अल्टीमेटली 1999 में सुजुकी ने एक 312 kph की टॉप स्पीड वाली GSX-R 1300 लॉन्च की, लेकिन एक मार्केटिंग मास्टर क्लास से दुनिया के होश भी उड़ा दिए। जिस तरह नेचर में एक एजाइल परिंदे का नाम ब्लैकबर्ड है, उसी तरह एक सुपर फास्ट परिंदे का नाम पेरेग्रिन फैल्कन भी है, जो कि ब्लैकबर्ड को हंट करके खाता है। और सबसे क्रिएटिव बात यह है कि पेरेग्रिन फैल्कन को जापानीज में हायाबुसा बोला जाता है। सुजुकी ने हायाबुसा को लॉन्च करके ऑटोमोटिव वर्ल्ड को हिला के रख दिया और सुजुकी की इस हरकत के बाद तमाम जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने डिसाइड किया कि वो एक एग्रीमेंट करेंगे कि सब मैन्युफैक्चरर्स की अपकमिंग बाइक्स 299 kph पे इलेक्ट्रॉनिकली लॉक्ड होंगी। इसका मेन रीजन इस टॉप स्पीड ब्लडशेड के रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना था और इस एग्रीमेंट को द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट करार दिया गया। और अगले 15 साल तक सुजुकी ने वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल का टाइटल होल्ड किया, जब तक निंजा H2R नहीं आई। लॉन्च के फौरन बाद इसने दुनिया के साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक स्पेशल उद्यम मचाई, क्योंकि इस बाइक को जॉन अब्राहम की ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी धूम 1 में फीचर किया गया एंड एवरीवन सडनली वांटेड अ हायाबुसा। अगर आप किसी रेट्रो मोटरसाइकिल मैगजीन का आर्टिकल पढ़ें तो आप नोटिस करेंगे कि इनके आर्टिकल्स का टाइटल भी बर्ड्स ऑफ प्रे है, व्हिच इज अ डबल मीनिंग टाइटल रिफ्लेक्टिंग बोथ द रिलेशनशिप ऑफ अ प्रेडेटर एंड अ प्रे इन नेचर एंड द रिलेशनशिप इन मशीन्स। एंड लास्टली, इस प्रे के अंदर AY लिखने का रीजन ये है कि अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो आप दुआ ही कर सकते हैं कि आप जिंदा उतर जाएं। 1999 के साइकिल वर्ल्ड का आर्टिकल कहता है द हायाबुसा रिप्ड थ्रू 5th लाइक मोस्ट मोटरसाइकिल्स डिड 3rd। इसका मतलब ये है कि हायाबुसा 5वें गियर में वो पुल देती है जो उस जमाने की बाकी बाइक्स तीसरे गियर में देती थी। अब ज्यादातर लोग हायाबुसा को एक बहुत अगली सुपर बाइक कंसीडर करते हैं, बट इसकी लेगेसी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि दिस बाइक स्लोली ग्रोज ऑन यू एज सून एज यू स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट मोटरसाइकिल्स। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जिस तरह एक आम आदमी को टोयोटा सुपरा मार्क 4 बहुत अगली लगती है, लेकिन एक प्रॉपर कार एंथुसियास्ट के लिए वो गाड़ी ड्रीम कार होती है। अब ऑन फर्स्ट थॉट जब आप एक हायाबुसा को किक स्टैंड से उठाते हैं तो आपको बहुत बल्कि और भारी महसूस होती है, बट द मोमेंट यू पुट इट इन फर्स्ट गियर एंड रिलीज द क्लच, दिस मोटरसाइकिल बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली टू राइड सुपर बाइक, क्योंकि इसकी एर्गोनॉमिक्स ट्रैक फोकस नहीं रखेंगे। दिस इज अ स्पोर्ट्स क्रूजर एंड इट इज मेंट टू बी more comfortable. And just by the way, this beautiful second generation Hayabusa is up for sale at Wells Motorsports Lahore. If you're interested in buying it, then drop them a message. मेरा नाम आशिर इमरान है and I'll see you in the next video. Until then, stay tuned to Moternity.